गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3 का 18वां प्रश्न, जिसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, एक बी आव्यूह दिया हुआ है मैट्रिक्स ए बी सी डी के रूप में, और बी स्क्वायर माइनस ए डी इंटू बी इक्वल्स टू बी सी माइनस ए डी इंटू आई टू प्रूव करना है। ना आई टू क्या होता है? आई टू है अपना इकाई मैट्रिक्स 2x2 का 1 0 0 1। तो सबसे पहले हमने जो एलएचएस में बी स्क्वायर है उसको सॉल्व करना चाहा, तो उसके लिए हमने क्या किया, बी स्क्वायर को यानी बी को 2 बार लिख लिया, मैट्रिक्स भी 2 बार लिखा हुआ। अब पहली पंक्ति पहला स्तंभ गुणा किया, ये आ गया। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ से गुणा किया, ये अवयव है। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा किया, ये अवयव है। दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ से गुणा किया तो ये। अब a प्लस डी का अंदर इन चारों से इंटू कर दे तो हमारे पास ये नजर आएगी। यहां अपन देखते हैं कि अब चूंकि बीच में दोनों अवयव के बीच में है माइनस का साइन, तो संगत अवयवों को माइनस करना पड़ता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी सी में से माइनस होगा ए स्क्वायर प्लस ए डी, तो ऑब्वियसली इन दोनों के साइन चेंज होंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी सी में से माइनस किया, ये प्रथम पद में से प्रथम पद। अब द्वितीय अवयव ये है ए बी प्लस बी डी, इसमें से माइनस कर रहे हैं ए बी प्लस बी डी को, उन दोनों के साइन चेंज कर दिया। फिर यहाँ पर ए सी प्लस सी डी में से माइनस किया ए सी प्लस सी डी को, यहाँ लिखा है। और बी सी प्लस डी स्क्वायर में से माइनस किया ए डी प्लस डी स्क्वायर, तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अब देखते हैं क्या कटा क्या बचा। आप यहाँ देख रहे हैं ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास बचने वाला है बी सी माइनस ए बी। ये चारों ही टर्म आपस में कट गई, ए बी का ए बी से और बी डी से बी डी कैंसिल। इधर आप देखें ए सी से ए सी गया और सी डी से सी डी गया, और इधर बच रहा है डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल होने के बाद बी सी माइनस ए। यानी हमारे पास जो बच रहा है वो कुछ इस तरह का है कि जिसमें बी सी माइनस ए डी 0 और 0 बी सी माइनस ए डी, ये बच रहा है। अब आप देखिए इसमें से बी सी माइनस ए डी को यदि अपन कॉमन ले लेते हैं इस मैट्रिक्स में से, तो हमारे पास क्या बनने वाला है, बी सी माइनस ए डी कॉमन निकाला तो यहाँ 1 0 0 1, और इसको I2 बोलते हैं, यानी बी सी माइनस ए डी इंटू आई। ये अपना हिसाब किताब है RHS का। तो आप देख रहे हैं कि LHS के अंदर बी स्क्वायर की जगह ये रख दें और ए प्लस डी इंटू बी की जगह ये रख लें, और फिर इसे अपन सॉल्व करें, तो हमारे पास जो RHS बनने वाली है वो बी सी माइनस ए डी डॉट आई टू क्या है, इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 1 टाइप का। तो ये था अपना इस तरह से 18th प्रॉब्लम। अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं अगली समस्या। जो अपना अगला क्वेश्चन अपन इसमें आप चुन रहे हैं वो है 24, जिसमें आपको कोई दिक्कत आ सकती है, जिसमें LHS हमें दे रखी है cos स्क्वायर अल्फा cos अल्फा साइन अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा cos अल्फा साइन अल्फा, और cos अल्फा साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, cos अल्फा साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। ये पहला मैट्रिक्स है। दूसरा, इन सब में बीटा लगा दीजिए, cos स्क्वायर बीटा cos बीटा साइन बीटा, और इधर भी cos बीटा साइन बीटा और साइन स्क्वायर बीटा। इनका हमें दो मैट्रिक्स है, इनका हमें गुणा करना है, और देखते हैं कि वो गुणा
0 के बराबर आता है या नहीं आता। तो इसके लिए वही सिस्टम जो दो आव्यूह का मैट्रिक्स का अपन गुणा करने में अपनाते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो हमारे पास जो बन रही हैं चीजें वो देखते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा का कॉस स्क्वायर बीटा से गुणा हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। इसके बाद इसका गुणा इससे है, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से हमने गुणा कर, अब इसी पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से भी गुणा कर दे। यहां बीच में प्लस डाल के जरूर दिया। अब इसका इससे कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा, और फिर सेकंड का सेकंड अवयव से किया तो कॉस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ये अपनी बन गई है पहली पंक्ति। अब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस इसका इससे इंटू है साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा। अब इस दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। ये तो पहले अवयव का पहले से हो, और इधर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। देखते हैं अब क्या बनता है। यहां पर दोनों में से कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉमन ले लिया तो अंदर बना कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इधर कॉस अल्फा साइन बीटा यहां भी है, कॉस अल्फा साइन बीटा यहां भी है। आपको दिख रहा होगा कि दो टर्म ये वाली स्क्वायर वाली जो लग रही हैं वो दोनों में है। तो हमने कॉस अल्फा साइन बीटा को कॉमन रखा तो यहां बचा कॉस अल्फा कॉस बीटा, और इधर बचा साइन अल्फा साइन बीटा। ये ब्रैकेट के अंदर बचा। यहां साइन अल्फा कॉस बीटा दोनों जगह है, कॉमन ले लिया। यहां बच रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस इसमें बच रहा है साइन अल्फा साइन बीटा, और ऐसे ही अब इधर आए तो इसमें साइन अल्फा साइन बीटा कॉमन है। यहां बच रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। आप देख रहे हैं चारों ही टर्म में ये जो ब्रैकेट बन रहा है वो एक जैसा है, तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। अब आप जानते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा बेसिकली होता क्या है, कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो चारों में से कॉस अल्फा माइनस बीटा को बाहर निकाल लिया तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाहर है, अंदर जो बच रहा है वो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा। अब आप सोचिए, इसने प्रश्न में कहा है कि यदि अल्फा माइनस बीटा जो है वो 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 की तरह हो, यानी पाई बाई 2 के विषम गुणज की तरह हो, जहां n अपने नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, प्राकृत संख्या है, तो इसके अंदर कोस के बाहर 90 के मल्टीपल ही आएंगे। जैसे हम m की वैल्यू उसमें 1 पुट कर दें, यहां पर दे रखा है जहां
अल्फा माइनस बीटा जो है वो इस चीज के इक्वल है 2m माइनस 1 इंटू अल्फा बाई 2 पाई बाई 2 सॉरी, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये m यहाँ जो m दे रखा है वो किससे बिलोंग कर रहा है? प्राकृत संख्या से। अब आप देखेंगे कि ये पाई बाई 2 का विषम गुणा जाएगा, और cos 90, cos 270 या 90 के मल्टीपल जो आएंगे ऑड नंबर वाले, उसके लिए cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये पहली टर्म क्या बन गई? पूरी 0। और यदि ये 0 बनती है तो ये पूरी RHS 0 हो जाती है। यदि अल्फा माइनस बीटा ये है तो cos अल्फा माइनस बीटा हमेशा ही 0 बनेगी, हमेशा। और ऐसे में ये पूरी RHS क्या हो जाएगी? 0 कंप्लीट। पूरी की पूरी RHS क्या बन जानी है? 0 बन जानी है अपनी, ये वाली RHS। अब आप खुद सोच कर देखिए कि यदि ये पूरे का पूरा 0 बन जाता है तो RHS अपने आप ही इसकी प्रूव हो जाती है। और बाय द वे यदि आपको ये याद ना रहे कि अल्फा माइनस बीटा 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 यहाँ रखना है, तो आप इसका प्रसार कर दें। तो आप प्रसार में भी क्या देखेंगे? cos अल्फा cos बीटा का साइन अल्फा साइन बीटा साइन 2, और उसके अंदर माइनस होगा ये, तो ये भी cos अल्फा cos बीटा साइन अल्फा साइन बीटा आएगा। तो सेम में से सेम जाएगा तो क्या आएगा? 0। और 0 का बाहर किसी से भी गुणा करें 0। तो मतलब कहने का ये है कि हम इसके बिहाफ पर भी इसे 0 साबित कर सकते हैं। और यदि इस आव्यूह का, लेकिन वो एक्सपेंशन अपन कर नहीं सकते क्योंकि वो डिटर्मिनेंट में होता है, तो अपन इसको एक्सपेंड करके यहाँ बता नहीं सकते कि इनका आपस में इंटू कर, वो केवल समझाने के लिए कि यदि अपन इनका भी इंटू करके आपस में देखते हैं तो भी वो 0 बनाता है। लेकिन हमें यहाँ पर चूंकि ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं है, सारणिक नहीं है, इसलिए बिना एक्सपेंशन किए हमें इसको इसी के बिहाफ पर समझाना होगा। तब हम इसके आधार पर कहेंगे कि यदि ये पाई बाई 2 का विषम गुणज है तो इसकी वैल्यू 0 में बदल जाएगी। ये इसका तरीका था। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 24। अब एक अपन इसमें देखते हैं 7वां प्रश्न, जिसमें ए का ऑर्डर दे रखा है, ए का क्रम है 7 क्वेश्चन है 3/4 इसका। तो आप जानते हैं 80 का क्या होगा? इसका उल्टा करेंगे 4/3। अब इसने एक और आव्यूह चुना बी, और वो बी आव्यूह इस तरह का है कि 80b तथा ABT दोनों परिभाषित हैं। प्रश्न में यह लिखा है कि एक B इस तरह का आव्यूह है कि ये और ये दोनों ही परिभाषित है। तो ये परिभाषित कब हो सकते हैं? अब जैसे 80b का ऑर्डर क्या दे रखा है? 4/3 का। अब 4/3 दे रखा है तो 80b कब परिभाषित हो सकता है? जब B के अंदर पंक्तियों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी इसमें स्तंभों की संख्या। तो 80 का स्तंभ बराबर B की पंक्ति। इसका मतलब 80 का स्तंभ है 3, तो BT की पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 3। एक चीज तो ये तय होगी। अब ABT भी परिभाषित है, इसका मतलब A का क्रम है 3/4, तो इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है? 4। तो इसका मतलब है कि BT में पंक्तियों की संख्या, वो स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए? इसमें भी वही। कहने का मतलब यह है कि जैसे इसमें B की पंक्तियों की संख्या जो है वो इसके अनुसार ही यहां भी परिभाषित होगी। यानी ABT परिभाषित होता है जब इसके अंदर जो दे रखा है वो इसकी BT वाली जो पार्ट है, या BT A के रूप में जो ABT के रूप में पार्ट है, वो सेम ऑर्डर का जाए जो A का है। इसका मतलब B की पंक्ति 3 जा रही है तो
बी के स्तंभों की संख्या भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि ए के स्तंभों की संख्या, वरना तो ये प्रोडक्ट परिभाषित हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार बी टी का जो स्तंभ है वो अपने ए के स्तंभ हो, यानी बी का ऑर्डर दे रहे हो, बी का क्रम तय कर रहे हो, तो उसमें अपन ने पंक्ति कितनी लेनी है? 3। तो 3 लेने का मतलब है स्तंभ भी फिर उतने ही होने चाहिए जितने ए के अंदर है। यदि ऐसा नहीं होगा तो ये प्रोडक्ट ही परिभाषित नहीं होगा। तो 3/4, बी का ऑर्डर भी सेम वही होना चाहिए जो इसका है, तो यह तभी इनका गुणा परिभाषित किया जा सकता है, वरना नहीं। तो ये इस तरह से अपन इनका क्रम तय कर सकते हैं कि किसका क्रम क्या होना चाहिए। बाकी इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न दे रखे हैं वो सब सीधे सीधे हैं, जिन्हें आप 3.1 और 3.2 यदि अच्छे से जानते हैं तो मेरे हिसाब से आप उन्हें कर लेंगे, कोई तकलीफ नहीं आएगी। या तो कहीं पर a² पूछा है, कहीं पर किसी अचर राशि से गुणा पूछा है, कहीं पर a+ भी पूछा है, कहीं a और उसके परिवर्त का योग पूछा है, तो कहीं उनके अंतर को पूछा है a-at के रूप में। तो ये वो सारे तरीके हैं जो अपन ऑलरेडी 3.1 और 3.2 में इस्तेमाल कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि ये मैट्रिक्स वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।